हेलो बच्चों, मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। ठीक है ना। आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता। फर्स्ट में आपको पढ़ा दिया था भारत क्या है। भारत एक राज्यों का संघ है। और फर्स्ट वाला क्या था? 1 से लेके 4 तक। फर्स्ट जो चैप्टर था 1 से लेके 4 तक था। और दूसरा क्या है? नागरिकता भाग 2। ये 1 से लेके 5 से लेके कितना है? 5 से लेके 11 तक है। 5 से लेके कितना है नागरिकता? 5 से लेके 11 तक है। ठीक है ना। 5 से लेके कितना तक है? 5 से लेके 11 तक। नागरिकता भाग 2 मतलब लेसन 2 कितना है? लेसन 2 है। लेसन 2 का नाम क्या है? नागरिकता है। नागरिकता में जो अनुच्छेद आर्टिकल यानी कि पेज नंबर वो कितना रहेगा? 5 से लेके 11 तक। मतलब 5 से लेके 11 तक के पेज में हमें नागरिकता की क्या दी गई है? जानकारी दी गई है। नागरिकता क्या है, हमारे भारत में जो कितनी कितनी नागरिकता हैं, कैसे कैसे उसका मिसयूज हुआ, उपयोग हुआ। ठीक है ना। उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे, जानकारी करेंगे। ठीक है ना। तो आज लोग हम भाग 2 पढ़ रहे हैं। और क्या पढ़ रहे हैं? नागरिकता पढ़ रहे हैं। और कौन सा अनुच्छेद कितना कितना में है? 5 से लेके 11 तक है। ठीक है ना। तो हमारा पहला क्या आ जाता है नागरिकता में? देखो, नागरिकता कितने प्रकार की होती है? नागरिकता 3 प्रकार की होती है। नागरिकता कितने प्रकार की होती है? नागरिकता 3 प्रकार की। पहला होता है पर्सन, दूसरा होता है सिटीजन। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है सिटीजन होता है। सिटीजन दूसरा सिटीजन होता है। और तीसरा क्या होता है? तीसरा हमारा होता है माइनॉरिटी। ये 3 होता है। अब हमको पता करना होगा कि ये पर्सन क्या होता है और सिटीजन क्या होता है, माइनॉरिटी क्या होता है। पर्सन वो होता है जो दूसरे देशों से घूमने के लिए, हालांकि हमारे विदेशी देशों से घूमने के लिए आया हुआ पर्सन व्यक्ति है, जो 3-4 दिन 10 दिन रहा, घुमा फिरा और फिर चला गया, वो पर्सन होता है। हालांकि इनके लिए कुछ जो होते हैं नागरिकता वो उपयोग नहीं होता। अगर तुम इसे मार पीट दोगे तो देखो, इसे अगर पर्सन को मार पीट दिए तो क्या सरकार हमें दंड देगी क्योंकि ये हमारे देश में आया क्या है? घूमने के लिए, फिर चला जाएगा। ठीक है ना। और माइनॉरिटी क्या होता है? जैसे कुछ लोग होते हैं जो होते हैं, कुछ लोग होते हैं कि धर्म के अनुसार होते हैं। लेकिन हमको क्या पढ़ना है? सिटीजन पढ़ना है। नागरिकता में ये तीसरे बीचवा वाला पढ़ना है, सिटीजन पढ़ना है। ठीक है ना। नागरिकता में सिटीजन वाला पढ़ना है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सिटीजन पढ़ेंगे। इसमें तो ये होगा 3 हो गया, पर्सन हो गया, सिटीजन और माइनॉरिटी। ये 3 हो गया। हमको क्या पढ़ना है? सिटीजन पढ़ना है। तीसरा वाला पढ़ना है। ठीक है ना। देखो, नागरिकता क्या है? नागरिकता के बारे में हम, ठीक है ना, जानेंगे। नागरिकता के बारे में जानेंगे। नागरिकता क्या है? पहला अनुच्छेद पढ़ते हैं। नागरिकता में पहला अनुच्छेद 5 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 5 जानते हैं। अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 5 जानेंगे। कौन जानेंगे? अनुच्छेद 5 जानेंगे। ठीक है ना। अनुच्छेद 5 में क्या दिया है? संविधान लागू होने, संविधान लागू या प्रारंभ। ठीक है ना। लागू या प्रारंभ। ठीक है ना। कब हुआ था संविधान लागू? नागरिकता, प्रारंभ में नागरिकता। ठीक है ना। प्रारंभ में क्या है? नागरिकता है। प्रारंभ में नागरिकता। संविधान कब लागू हुआ? संविधान हमारा लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950।
संविधान हमारा कब लागू हुआ, मतलब संविधान हमारे भारत में कब लाया गया, कब लागू हुआ, कब प्रारंभ हुआ, ठीक है ना। संविधान हमारे भारत में कब लाया गया, कब लागू हुआ, कब प्रारंभ हुआ, तो हमारा संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हुआ, भारत में लागू हुआ। तो इसमें तीन कॉलम बनाए गए, कितने, 3 कॉलम बनाए गए। पहला में क्या है, पहला ए था, दूसरा बी, तीसरा क्या था, सी। पहला तो क्या था, जन्म के आधार पर, पहला क्या था, जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर। देखो बाबू संविधान, देखो संविधान लागू या प्रारंभ होने में नागरिकता, संविधान हमारा लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और जिसमें 3 कॉलम बनाए गए। पहला क्या बनाया गया, जन्म के आधार पर। जैसे जन्म के आधार पर मतलब कि हमारे दादा दादी परदादा हमारे जन्म से हैं, तो हमारा नागरिकता क्या हो जाएगी, जन्म से हो जाएगी। मतलब कि जैसे हमारे पापा क्या है, जन्म से, हम हमारे पापा के बाद हम आए, और उनके पापा, हमारे पापा के बाद तो हमारे उनके पापा रहे होंगे, उनके पापा के बाद हमारे उनके पापा रहे होंगे, तो उससे क्या होता है, दादा दादी के बाद ये हमारा क्या, जन्म से नागरिकता चली आ रही है। किससे, जन्म से नागरिकता चली आई। फिर देखो उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ होगा। दूसरा में क्या लिखा था, उसके माता पिता का जन्म भारत में। अब देखो ये तो हमारा था जन्म के आधार पर नागरिकता, जैसे कि हमारे दादा दादी परदादे तो क्या थे, हमारे दादा दादी भारत के थे, तो जन्म से हम लोग चले आ रहे हैं कि हम लोग, हमारा जन्म से ही नागरिकता क्या है, भारत में है। लेकिन एक है क्या था, दूसरे में क्या लिखा था, उसके माता पिता का भारत में, माता पिता का जन्म क्या हुआ, भारत में हुआ हो। किस में हुआ हो, जन्म, माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। जैसे कि मैं अगर नागरिकता लेना चाहता हूं तो मेरे माता पिता कहाँ के हो, भारत के हो। अगर मैं भारत का निवासी बनना चाहता हूं, भारत का जो अर्थव्यवस्था है, भारत का जो हम लोग वोट दे सकते हैं, सिविल सर्विस में जा सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, पीसीएस बन सकते हैं, राजनीतिक तौर पे आ सकते हैं, तो उसके लिए हमारा नागरिकता लेने का मूल कारण क्या हो सकता है, हमारा मूल कारण क्या, हमारे माता पिता कहाँ के जन्मे हो, भारत के ही जन्मे हो, ठीक है ना, तभी हमको नागरिकता मिल पाएगी, अन्यथा नहीं मिल पाएगी, ठीक है ना। तीसरा क्या है, संविधान लागू होने से। देखो तीसरा में क्या था, संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950। लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 साल से पहले से ही जो रह रहे हैं। देखो 26 जनवरी 1950 में जब संविधान लागू हुआ, उसके पहले से 26 जनवरी 1950 से पहले से भारत में रह रहे हो, भारत में रहे हो, ठीक है ना। ये देखो बच्चों क्या था, नागरिकता में पहले क्या दिखा गया था, जन्म के आधार पर। जैसे कि हमारे दादा दादी परदादा जन्म से ही आते चले आ रहे हैं, तो हम भी क्या करेंगे, हमारे दादा दादी का जन्म यही हुआ है, तो हमारा भी नागरिकता वही मिलेगी, क्योंकि हम जन्म से आ रहे हैं। तीसरा क्या था, उसके माता पिता का जन्म भी यही, जो इसके भारत में नागरिकता लेना चाहता है, उसके माता पिता कहाँ के होने चाहिए, भारत में ही जन्मे हो, ठीक है ना, अन्यथा नहीं नागरिकता मिलेगी। और तीसरा क्या करा, संविधान लागू होने से 26 जनवरी 1950 से पहले जब संविधान लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 यानी कि 26 जनवरी 1948 से ही भारत में रह रहे हो, तब तो उनको नागरिकता दी जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। तब तो उनको अन्यथा नागरिकता दी जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी। 26 जनवरी 1950 से पहले रह रहे हो, किससे, 26 जनवरी 1950 से पहले अगर भारत में रह रहे हैं, तब तो उनको नागरिकता मिलेगी, तो अन्यथा नहीं मिलेगी, लेकिन उसके लिए कुल फॉर्मेलिटी पूरा करना होगा, ठीक है ना, तब मिलेगी। आगे अभी चैप्टर में बताएंगे, ठीक है ना। ये तो आपको समझ आ गया होगा। जन्म के आधार पर हमारा संविधान कब लागू हुआ, संविधान लागू हुआ
संविधान लागू या प्रारंभ में नागरिकता कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? लागू हुआ हमारा संविधान। उसमें 3 कॉलम बनाए गए। पहला क्या? जन्म के आधार पर, फिर उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ वो आर्टिकल 5 कहता है। फिर उसके बाद तीसरे कॉलम में क्या? संविधान लागू होने से 26 जनवरी 1950 से भारत 50 से पहले से ही भारत में क्या है? रह रहे हो। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, उससे पहले से ही भारत में क्या कर रहे हो? रह रहे हो। ठीक है ना। हालांकि आपको समझ में आ गया होगा ये अनुच्छेद 5वां। अब आप देख सकते हैं देखो आर्टिकल 6 क्या कहता है हमारा। आर्टिकल 6 क्या कहता है, मतलब अनुच्छेद 6 क्या कहता है। 5 तो आपको बता दिए, जन्म के आधार पर और उसके माता पिता क्या होना चाहिए? भारत में ही जन्मे हो। और तीसरा क्या था? संविधान लागू होने से पहले ही भारत में संविधान लागू होने से पहले 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ, उससे पहले से जो रह रहे हैं उसको तो नागरिकता दी जाएगी, अन्यथा नहीं। और अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता। अब देखो अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। देखो 19 जुलाई 1948 से 19 जुलाई 1948 से संविधान कब लागू हुआ? संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। अब देखो 19 जुलाई 1948 से पहले से जो रह रहे हैं तो उनको तो भारत की नागरिकता दी जाएगी। अगर 19 जुलाई 1948 के बाद 19 जुलाई 1948 के बाद लोग सोचे, जो वहाँ के लोग रहे होंगे वो सोचे क्या कि अब तो भारत और पाकिस्तान में विभाजन होगा ही होगा, इससे पहले ही हमारा हम क्या कर दिया जाए? हम चले जाए पाकिस्तान चले जाए। जिसको पाकिस्तान जाना था वो पाकिस्तान चल गया, जिसको भारत में रहना था वो भारत में रह गया। तो जो भारत में रह गया तो उसको तो नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन जो पाकिस्तान चले गए 19 जुलाई 1948 के बाद, फिर जब पाकिस्तान और भारत में जब विभाजन हुआ तब ये मारकाट हुआ ना, आनी नियर खून पानी की तरह जब बहा, तो इन लोगों को लगा ओहो हमने क्या किया? गलती कर दिया। यहाँ पर आकर क्या कर दिया गया? गलती कर दिया। ठीक है ना। तो उन लोगों ने बोला कि अब हमको क्या करना चाहिए? भारत ही चलना चाहिए, भारत ही सबसे बेस्ट है, क्योंकि भारत जैसा कोई नहीं है। ठीक है ना। भारत जैसा, हमारे देश जैसा कोई देश ही नहीं है। ठीक है ना। तो उन लोगों को क्या बोला? उन लोग जब बोले कि हम लोग गलती कर दिए, भारत यहाँ पर आके हम लोगों को क्या कर, हम लोगों को भारत ही चलना चाहिए। तो जब ये लोग संविधान लागू होने से बाद आए, 2-3 साल बाद, जब आज़ादी के बाद आए, जब विभाजन के बाद आए, तब उन लोगों को बोला गया ठीक है आप लोगों को नागरिकता तो मिलेगी, लेकिन एक परमिट दिया गया, उसको फॉर्म भरना पड़ा। वो फॉर्म भरने, उसको परमिट नियम बोलते हैं। क्या परमिट नियम बोलते हैं? वो परमिट भरे और बोले 6 महीना आप वेट करिए, फिर उसके बाद क्या दी जाएगी? आपको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है ना। 6 महीना क्या करिए? वेट करिए, फिर आपको क्या? नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है ना। तो जो भारत, देखो पाकिस्तान से भारत आए लोगों को जो 19 जुलाई 1948 से रह रहे थे उनको तो आसानी से मिल गई। जो सोचे कि अब हमको पाकिस्तान जाना चाहिए वो पाकिस्तान चल गए। लेकिन जब मार काट हुआ, विभाजन हुआ, मुसलमानों ने जब अपना रंग दिखा दिया, ये मुसलमानीवादी किसी के नहीं होते। ठीक है ना। जब अपना रंग दिखाए तो क्या किए कि बोले कि ओहो हमको क्या करना चाहिए? अब भारत ही चलना चाहिए। देखो शाम को भूला, अगर सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ठीक है ना। तो भारत ने क्या किया? आपको परमिट भरना पड़ेगा, ये परमिट नियम आप अपनाइए, 6 महीना वेट करिए, आपको क्या मिल जाएगी? भारत की नागरिकता मिल जाएगी। हालांकि आपको समझ आ गया होगा अनुच्छेद 6 भारत से पाकिस्तान आए लोगों को नागरिकता। ठीक है ना। 19 जुलाई 1948 से पहले जो रह रहे हैं उसे नागरिकता आसानी से मिल गई। अगर 19 जुलाई 1948 के बाद जब आए लोगों को तो उसे क्या भरना पड़ा? परमिट नियम भरना पड़ा। फिर उसके बाद क्या मिली? आप उसको नागरिकता मिली। ठीक है ना। हालांकि समझ आ गया होगा आपको। अब आप देख सकते हैं इसके बाद अनुच्छेद 7 पढ़ाएंगे आपको। ठीक है ना। देखो बाबू अनुच्छेद 7 क्या कहता है हमारा?
अनुच्छेद 7 क्या कहता है? अनुच्छेद 7 कहता है कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। देखो अनुच्छेद 6 क्या कहता था? अनुच्छेद 6 कहता था पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। अब इसमें क्या कहता है? भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। ये दोनों सेम ही है, ज्यादा डाउट करने की बात नहीं है। उसमें क्या कहता था? भारत, देखो अनुच्छेद 6 में क्या कहता था? पाकिस्तान से भारत गए लोगों की नागरिकता। पाकिस्तान से भारत गए लोगों की नागरिकता। इसमें क्या कहता है? भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। जैसे कि जब भारत आजाद हुआ, इन लोगों को लगा कि अब हमारे भारत का क्या हो जाएगा? विभाजन हो जाएगा, अब हमारा भारत और पाकिस्तान अलग हो जाएगा। तो ये लोग भारत से जो कुछ थे वो लोग क्या किए? भारत, अब हम जाएंगे कहाँ? पाकिस्तान में जाना है, सोचे कि हम पाकिस्तान में बस जाएंगे। लेकिन जब पाकिस्तान और भारत में अलगौआ हुआ, अलगौआ जिसे बोलते हैं, घर में अलगौआ होता है ना भाई बहन का, अरे भाई भाई का, औरत आ जाती है तो कहती है कि अलगौआ कर दो, अलग हो जाती है। उसी प्रकार भारत पाकिस्तान से जब अलग हुआ, भारत पाकिस्तान से जब अलग हुआ, तब जो ये लोग भारत से और पाकिस्तान गए थे, इतना मार काट हुआ ना, ये लोग बोले ना अब हमको क्या करना चाहिए, हम लोग बहुत गलती कर दिए। क्या चीज़? जैसे अलगौआ हो जाता है तो भाई भाई पछताते हैं ना कि बहुत गलती हो गया, अलगौआ हो गया, बहुत ठीक नहीं हुआ, ठीक है ना। तत्पश्चात हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है ना। तत्पश्चात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है ना। उसी प्रकार इन लोगों को लगा कि अब हम लोग बहुत बड़ी गलती कर दिए, हम लोगों को फिर से भारत वापस जाना चाहिए। तब उन लोगों के लिए भारत इतना दयालु देश है ना, भारत जैसा दयालु देश कोई नहीं हो सकता, ठीक है ना। बताओ तब उन लोगों के लिए क्या लगाया गया? जब वो 1 मार्च 1947 के पाकिस्तान गए हो, किंतु वापस आना चाहते हो, वापस आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या होना चाहिए? उनके लिए एक नियम बनाया गया, आप तो आएंगे वापस, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। क्या चीज? रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, और आपको क्या करना पड़ेगा? 6 महीने का वेट करना पड़ेगा। क्या चीज? 6 महीने का वेट करना पड़ेगा। 6 महीने का क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको क्या दी जाएगी? भारत की नागरिकता दी जाएगी, ठीक है ना। ये तो भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता थी। 1 मार्च 1947 के पाकिस्तान गए किंतु वापस आए, तो उन लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ा और 6 महीने का वेट करना पड़ा। तो क्या मिला उन लोगों को? भारत की नागरिकता मिली। क्या मिला उन लोगों को? भारत की नागरिकता मिल गई, ठीक है ना। हालांकि आप लोगों को अनुच्छेद 7 समझ में आ गया होगा। भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, अनुच्छेद क्या कहता है? अनुच्छेद 7 क्या कहता है? भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। तो उसमें क्या कहता है? 1 मार्च 1947 के पाकिस्तान गए हो, किंतु वापस आना चाहते हो, किंतु क्या? वापस आना चाहते हो, तो उनके लिए क्या बनेगा? 6 मंथ वेट करना पड़ेगा। क्या करके? रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के, ठीक है ना। हालांकि आपको समझ में आ गया होगा ये 7वां वाला, ठीक है ना। देखो बाबू, अनुच्छेद 8 क्या कहता है? भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा? जी हाँ, होगा। भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा कि नहीं होगा? देखो बाबू, अगर कोई भारत का व्यक्ति है, बच्चा है, बालक है, लड़का है, अगर वो बाहर गया है, कोई जाता है पढ़ने के लिए जाता है, कोई रोजगार के लिए जाता है, कोई बिजनेस के लिए जाता है, तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी? अवश्य दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी? लेकिन हालांकि उसके माता पिता क्या होना चाहिए? भारत में ही होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए। माता पिता क्या होना चाहिए उसके? भारतीय होना चाहिए। यदि उसके माता पिता भारत के हो, भारतीय हो, यदि उसके माता पिता क्या हो? यदि उसके माता पिता क्या हो? उसके माता पिता क्या हो? माता पिता भारतीय हो, उसके माता पिता क्या हो? भारतीय हो। क्या हो? भारतीय
भारतीय हो, ठीक है ना, उसके माता पिता भारतीय हो तो उसको क्या, भारत की नागरिकता दी जाएगी। भारत की नागरिकता क्या, उसको मिल जाएगी, ठीक है ना। भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा या नहीं, जी हाँ होगा, यदि उसके माता पिता क्या हो, भारतीय हो, भारत में हो, भारत के हो, पहले से ही भारतीय हो, ठीक है ना, तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, ठीक है ना। देखो अनुच्छेद 9 क्या कहता है, अनुच्छेद 9 क्या कहता है, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जैसे कि आप विदेश गए कमाने के लिए, 6-7 साल हो गया आपको, आप क्या ले लिए, उस देश की नागरिकता ले लिए, तो आपकी क्या हो जाएगी, आप एकहरी नागरिक, दोहरी नागरिकता नहीं ले सकते। भारत क्या एकहरी नागरिकता है, ठीक है ना, आप दोहरी नागरिकता नहीं ले सकते। थोड़ी ना कि विदेश की नागरिकता ले लिया, अमेरिका की नागरिकता लिए, फिर आपको भारत की भी नागरिकता चाहिए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। आपकी नागरिकता भारत की क्या हो जाएगी, छीन ले जाएगी, मतलब आप भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। आप आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, कुल करेंगे, लेकिन भारत का नागरिक नहीं रहेंगे। आपको वोट नहीं दे सकते हैं, आप पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं हो सकते हैं, सिविल सर्विस में नहीं हो सकते हैं, प्रधानी नहीं उठ सकते हैं, ठीक है ना, आपकी क्योंकि नागरिकता छीन ला जाएगी, ठीक है ना। ये अनुच्छेद 9 कहता है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अनुच्छेद 9 यही कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। हालांकि आपको समझ में आ गया होगा अनुच्छेद 9 क्या कहता है हमारा, ठीक है ना। देखो अब अनुच्छेद 10 क्या कहता है, नागरिकता का बना रहना जब तक कोई अन्यथा कार्य न करे, ठीक है ना। जैसे कि नागरिकता का बना रहना जब तक कि कोई अन्यथा कार्य ना करे, जैसे कि तुम्हारा नागरिकता कब तक रहेगी। मान लो कोई विदेश से कोई प्रधानमंत्री है, मान लो जॉन ट्रम्प आए, अब उनके आगे तुम थूक दिए उनके मुंह पे, या तो कोई भारत और पाकिस्तान से लड़ाई चल रही, आप क्या कर रहे हैं, भारत पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, तो आपकी नागरिकता क्या कर दी जाएगी, छीन ली जाएगी। ये बेकार है, इसको नागरिकता नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये भारत के विरोधी है, ये जाओ हटा दो, इसको आपको हटा दी जाएगी, ठीक है ना। आपका नागरिकता छीन ली जाएगी अगर आप कोई दुरुपयोग व्यवहार कर रहे हैं, दुरुपयोग कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना, आपको क्या कर दी जाएगी, हटा दी जाएगी, ठीक है ना। यही भारत का 10वां नक कहता है कि नागरिकता का बना रहना जब तक कि कोई अन्यथा कार्य न करे, ठीक है ना। अन्यथा कार्य का मतलब कि अगर कोई तुम गलत कार्य कर रहे हो, जैसे गलत कार्य का मतलब कि भारत और चीन से लड़ाई हो रही है, आप बोल रहे हैं चीन जिंदाबाद, चीन जीत जाए, ठीक है ना। भारत पाकिस्तान से मैच हो रहा है, आप बोल रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे देश के कुछ मुसलमान कहते हैं, मुसलमान चूतिए होते हैं, उनको तो मार के भगा देना चाहिए। क्या चीज़, पाकिस्तान मुसलमानों को तो मार के भगा देना चाहिए। आप कोरोना में देखे ही है, साले विदेश से लेकर आए, इतना साला कोरोना लगा कर फेंक दिए पूरा हमारे भारत में, ठीक है ना। तो आप कोई गलत कार्य करेंगे तो आपकी नागरिकता क्या छीन ली जाएगी, ठीक है ना। हमारा अनुच्छेद 10 यही कहता है, ठीक है ना। देखो अब अनुच्छेद 11 क्या कहता है, अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता का कानून कौन बनाएगी, संसद बनाएगी, लेकिन किस मंत्रालय द्वारा बनाएगी, तो आपको बता दें गृह मंत्रालय द्वारा। अगर नागरिकता में कोई अगर सुधार लाना पड़े, कुछ चेंजिंग लाना पड़े, तो वो क्या कौन करेगा, संसद बनाएगी, ठीक है ना। सुधार लेना चाहे, कुछ गड़बड़ है तो उसको सही करना चाहेगा तो संसद करेगी, लेकिन किस मंत्रालय द्वारा करेगी, गृह मंत्रालय द्वारा संसद इसका कार्य करेगी, ठीक है ना। हालांकि आपको समझ में आ गया होगा संविधान, इसके आगे भी और भी कुछ है, वो अगले चैप्टर में हम बता देंगे, ठीक है ना। हालांकि इतना आप पहले समझिए, फिर उसके बाद नागरिकता के अंदर जो अगला वाला भाग है वो अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। धन्यवाद।